हेलो फ्रेंड, चलिए आप सभी लोग को माय चैनल विपुल स्टडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आप लोग का आ गए लेकर आज का नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, क्लास 8 साइंस। साइंस जिसका नाम है क्या बच्चों? फसल उत्पादन। पहला चैप्टर का क्या नाम है? पहले आप लोग को फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आप लोग को हम पहले क्या पढ़ाने वाले हैं, पहले आप लोग को बताएंगे कि बेस। ठीक है। बेस के बाद हम लोग एंट्री करेंगे, हम लोग मेन चैप्टर में चलेंगे। ठीक है। मेन हम लोग चैप्टर में एंट्री करने जाएंगे। यही वाला चैप्टर हम लोग को आज पढ़ना है। बोलो किन्हें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? हम लोग यही पढ़ना है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। राइट है। तो पहले हम लोग बच्चों बेस मजबूत करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए ना, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे आज से जुड़ रहे हैं न्यू चैप्टर के साथ, तो घबराने की बात नहीं है। पीछे वाला नहीं पढ़ रहे हैं तो पीछे वाला पढ़कर एक बार पीछे वाला वीडियो देखकर कंप्लीट करके उसके बाद आज की क्लास में एंट्री लेना है। ठीक है। जब तक आप लोग एक और दो चैप्टर नहीं पढ़ेगा तब तक आप लोग को तीसरा चैप्टर नहीं हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत? तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए ना। आप लोग हेडिंग डालिए, कृषि लिखकर डैश। कृषि फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर क्या है? कृषि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो सभी स्टूडेंट लिख कर डैश डालिए, एग्रीकल्चर। पहला नंबर हेडिंग डाल लिए कृषि। और इंग्लिश में लिखना है तो लिखिए, नहीं तो नहीं लिखना है तो डैश डालिए, डैश। और प्रॉब्लम होगा आज की क्लास में, तो आप लोग आज की क्लास से बताना है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, ताकि आप लोग का हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अभी आप लोग को क्लास 7 की क्लास बंद बंद चल रहा है। ठीक है। बंद चलने का कारण ये है कि उन लोग में ये साइंस का चैप्टर 5 को समाप्त हुआ है, तो उन लोग को अब थोड़ा रिवीजन करना चाहिए। ठीक है। चालू होगा आज से। नहीं, आज से हो सकता है कि चालू कर दें। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? तो लिखो, लिखो। फसलों की खेती तथा फसलों की खेती तथा लिखो, फसलों की खेती तथा पशुपालन करने की प्रक्रिया। पशुपालन करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? कृषि कहते हैं। पशुपालन करने की प्रक्रिया कृषि कहलाती है, या कृषि कहते हैं। अब से एक का मिलाइए, फसलों की खेती तथा पशुपालन करने की प्रक्रिया प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। अब से मिलाइए एक बार और, फसलों की खेती तथा फसलों की खेती तथा फसलों की खेती तथा पशुपालन करने की प्रक्रिया पशुपालन करने की प्रक्रिया को पशुपालन करने की प्रक्रिया को पशुपालन करने की प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। पशुपालन करने की प्रक्रिया कृषि कहते हैं। बोलो, एनी डाउट किसी को? समझ में आया? अब आप लोग हेडिंग डालिए 2 नंबर, फसल, क्रॉप। 2 नंबर हेडिंग डालिए, फसल। इंग्लिश में क्या होगा बाबू? क्रॉप।
हो गया, डैश डालकर और लिखिए। पहला समझ में आया ना? चलो दूसरा लिखो। जब एक ही प्रकार के पौधों जब एक ही प्रकार के पौधों को किसी किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे तो उसे फसल कहते हैं तो उसे फसल कहते हैं। समझ में आया? अब से मिलाओ। जब एक ही प्रकार के पौधों जब एक ही प्रकार के पौधों को जब एक ही प्रकार के पौधों को किसी स्थान पर किसी स्थान पर किसी स्थान पर किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं तो उसे फसल कहते हैं। अब स्टार का चिन्ह डालिए, स्टार का साइन। आगे लिखिए, स्टार का चिन्ह दिए, लिखिए फसलों के प्रकार फसलों के प्रकार। इंग्लिश में लिखिएगा तो हो जाएगा टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ क्रॉप टाइप ऑफ क्रॉप। इंग्लिश में क्या कहेंगे? टाइप्स ऑफ क्रॉप। हेडिंग डाल दी, स्टार पॉइंट स्टार देकर क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? फसलों के प्रकार। अब आप लोग को नीचे में एरो का साइन दीजिए, एरो का साइन। लिखिए फसल मुख्यतः दो प्रकार की होती है। फसल मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला नंबर, पहला क्या बोलेंगे? रबी फसल। दूसरा लिखिए खरीफ फसल। पहला रबी फसल, दूसरा का खरीफ फसल। बोलो अभी जितना पढ़ाएं, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, समझ में आया? लास्ट अब हम लोग जानेंगे कि फसल उत्पादन के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो पहला होगा क्या? पहला होगा उपयुक्त मिट्टी। क्या होगा बच्चों? पहला उपयुक्त मिट्टी। दूसरा का अच्छे हम लोग को बीज की जरूरत होगी। उसके बाद पानी, क्योंकि अच्छे बीज के बाद हम लोग पानी की सिंचाई की जरूरत होगी। चौथा क्या होगा? खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक। पांचवा क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। पांचवा होगा। छठवा होगा कृषि उपकरण। छठवा क्या होगा बच्चों? कृषि उपकरण। और सातवां क्या होगा? खरपतवार एवं कीट नियंत्रण। सातवां क्या होगा? खरपतवार एवं कीट नियंत्रण। तो पहला हम क्या बोले हैं? उपयुक्त मिट्टी। दूसरा का अच्छे बीज। तीसरा का पानी सिंचाई। चौथा खाद एवं उर्वरक। पांचवा सूर्य का प्रकाश। छठवा कृषि उपकरण। और सातवां
खरपतवार एवं कीट नियंत्रण। बोलो, समझ में आया? तो ये था हम लोग का बेस। ठीक है, अब पहला लिखिए, फसल उत्पादन के लिए लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नहीं सॉरी, हेडिंग डालिए, अगला हेडिंग, क्वेश्चन नहीं, अगला हेडिंग डालिए। अगला हेडिंग डालिए आप लोग, फसल उत्पादन के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। देखिए, फसल उत्पादन के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। फिर से, फसल उत्पादन के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। डैश हो गया, लिखकर डैश। अब नीचे में एरो का साइन देकर लिखिए, नीचे में एरो का साइन, नीचे में एरो का साइन देकर लिखिए। लिखिए, फसल उत्पादन के लिए, फसल उत्पादन के लिए, फसल उत्पादन के लिए हमें निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता होती है। फसल उत्पादन के लिए हमें निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता होती है। फसल उत्पादन के लिए हमें निम्न चीजों की आवश्यकता होती है, होती है, होती है, जो उसी में जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। हो गया। पहला, पहला लिखिए, पहला नंबर लिखकर, पहला नंबर लिखिए, उपयुक्त मिट्टी। पहला नंबर क्या है बच्चों? उपयुक्त मिट्टी, लिखकर डैश दीजिए। अगला नंबर नहीं लिखना है, उपयुक्त मिट्टी लिखकर डैश दीजिए। ऐसे तो चैप्टर समाप्त है। लिखो, उपयुक्त मिट्टी में लिखो, डैश डालकर उसी में डैश। बोले, फसल उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। फसल उगाने के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब से, फसल उगाने के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, फुल स्टॉप। 2 नंबर लिखे, अच्छे बीज। 2 नंबर क्या है बच्चों? अच्छे बीज। आप लोग को ऐसे बता रहे हैं जो सीधा आप लोग को एग्जाम में आएगा। बुक से पढ़ाएंगे तो बुक में टॉपिक मेन मेन है, आप लोग को मेन मेन टॉपिक बताएंगे। हो गया। स्वस्थ, उसी में डैश डालिए, स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण, स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण बीजों से, स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण बीजों से अच्छी फसल प्राप्त होती है। स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण बीजों से अच्छी फसल प्राप्त होती है।
फुल स्टॉप। अगला लिखे पानी, अगला लिखे पानी और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सच्चाई सिंचाई। ब्रैकेट में क्या लिखेगा बच्चों? सिंचाई। लिखकर डैश लिखिए। फसल की वृद्धि के लिए, फसल की वृद्धि के लिए, फसल की वृद्धि के लिए पर्याप्त, फसल की वृद्धि के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। आपसे बोल रहे हैं फसल की वृद्धि के लिए, फसल की वृद्धि के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। फुल स्टॉप। अगला नंबर 4 नंबर लिखिए। 4 नंबर खाद एवं उर्वरक। चौथा नंबर खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक। चौथा नंबर हेडिंग डालिए। चौथा नंबर खाद एवं उर्वरक। लिखो, इसमें डैश डालिए, लिखिए। पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए, पौधों को पोषक तत्व प्रदान के लिए हमें खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता होती है। फुल स्टॉप। आपसे लिखे पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए, पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए हमें खाद एवं उर्वरक, हमें खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता होती है। फुल स्टॉप। पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए हमें खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता होती है। फुल स्टॉप। अगला हेडिंग डालिए। अगला नंबर सूर्य का प्रकाश। अगला नंबर सूर्य का प्रकाश। अगला नंबर सूर्य का प्रकाश लिखकर डैश। देखिए पौधों द्वारा, पौधों द्वारा, पौधों द्वारा भोजन बनाने के लिए, पौधों द्वारा भोजन बनाने के लिए, पौधों द्वारा भोजन बनाने के लिए हमें सूर्य का प्रकाश, हमें सूर्य की प्रकाश, हमें सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। फुल स्टॉप। लास्ट में बोल रहे हैं, सुनिए, मिलाइए। पौधों द्वारा, पौधों द्वारा भोजन बनाने के लिए, पौधों द्वारा भोजन बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए हमें, हमें सूर्य की प्रकाश, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। फुल स्टॉप। किन्हीं को प्रॉब्लम है यहाँ तक? 5 नंबर तक। 6 नंबर लिखे, 6 नंबर कृषि उपकरण। 6 नंबर लिखे कृषि उपकरण। 6 नंबर क्या है? कृषि उपकरण। डैश डालिए और लिखिए जोताई, जोताई कोमा बुआई, जोताई कमा बुआई कमा निराई,
निराई और कटाई के लिए और कटाई के लिए कृषि उपकरण की आवश्यकता होती है। फुल स्टॉप। अब से बोल रहे हैं जुताई कॉमा बुआई कॉमा निराई निराई और कटाई के लिए कृषि उपकरण की आवश्यकता कृषि उपकरण की आवश्यकता होती है। फुल स्टॉप। बोलो समझ में आया? लास्ट नंबर डालिए। खरपतवार एवं कीट नियंत्रण। अगला हेडिंग क्या है? खरपतवार एवं कीट नियंत्रण। खरपतवार एवं कीट नियंत्रण। खरपतवार एवं कीट नियंत्रण लिखकर डैश इसमें लिखिए फसल को नुकसान से फसल को नुकसान से बचाने के लिए 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 खरपतवार एवं कीट नियंत्रण की आवश्यकता होती है। फुल स्टॉप। चलिए फिर से बोल रहे हैं, लास्ट सुनिए। फसल को नुकसान से बचाने के लिए फसल को नुकसान से बचाने के लिए फसल को नुकसान से बचाने के लिए खरपतवार एवं कीट नियंत्रण की आवश्यकता होती है। खरपतवार एवं कीट नियंत्रण की आवश्यकता होती है। और ये सातों क्या हुआ? समाप्त। तो हम लोग का बेस समाप्त कर दिए। आप लोगों को किन्हीं के प्रॉब्लम तो पहले बात समझिएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने मेन टॉपिक पर। तो हम पहला क्या बताएं उपयुक्त मिट्टी में कि फसल उगाने के लिए पहले हम लोग को उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होगी। दूसरे में क्या बताएं अच्छे बीज के लिए स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण बीज से अच्छी फसल क्या होती है? प्राप्त होती है। यानी कि हम लोग को स्वस्थ और गुण वाला बीज चाहिए, तभी हम लोग क्या होगी और अच्छी फसल क्या होगी? प्राप्त होगी। चौथा, फसल की वृद्धि के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। मतलब हम लोग की सिंचाई फसल की वृद्धि के लिए हम लोग क्या कहते हैं? पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। अगला, खाद एवं उर्वरक में क्या है? पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए खाद एवं उर्वरक की क्या होती है? आवश्यकता होती है। पांचवा, सूर्य प्रकाश क्या है? पौधों द्वारा भोजन बनाने के लिए हमें सूर्य की प्रकाश की क्या होती है? आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधों द्वारा हम लोग क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। पांचवा। छठा, कृषि उपकरण में क्या होती है? जुताई बुआई निराई एवं कटाई के लिए कृषि उपकरण क्या होना चाहिए? आवश्यक होना चाहिए। सातवां, खरपतवार एवं कीट नियंत्रण। खरपतवार में फसल को नुकसान से बचाने के लिए क्या किया जाता है? खरपतवार एवं कीट नियंत्रण का उपयोग करना चाहिए। बोलो, यहाँ कोई प्रॉब्लम? हेलो, हाँ दीदी, चलिए समझिए। तो ये हम लोग का टॉपिक क्या हो गया बच्चों? समाप्त। ये टॉपिक हो गया समाप्त। अब आज ही हम लोग चलते हैं अपना अगला टॉपिक। फसल का नाम लिखना है। फसलों के नाम, फसलों के प्रकार बताइए दिए क्या क्या चाहिए।
यही टॉपिक था, टॉपिक नहीं था ये, बेस था एगो, हो गया। देखो, हम लोग मिट्टी जब तैयार करना है तो हम लोग फसल उगाने के लिए मिट्टी की तैयारी क्या हो जाती है। मिट्टी की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये पहला टॉपिक था, मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने के लिए हम लोग मिट्टी की तैयारी महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी को उलटने पर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। तो आप लोग जुताई डालकर हेडिंग डालिए, जुताई। जुताई डालकर डैश डालिए, जुताई डालकर डैश। जुताई डालकर डैश लिखिए, डैश डालिए। एक सेकंड रुको। चलो लिखो, जुताई डालकर हेडिंग। जुताई, जुताई डालकर हेडिंग डाले हैं तो लिखिए, मिट्टी को मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया, मिट्टी को उलटने पर पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। फुल स्टॉप। क्या बच्चों, मिट्टी की उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। फिर से क्या बोल रहे हैं, सुन लीजिए। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। बोलो, समझ में आया? तो समझ गए क्या चाहिए। उसके बाद मिट्टी की गुड़ाई के लिए हल के लोहे का फाल लगा रहता है। हल से जुताई, हल हल से ही बैल की मदद से क्या होती है, जुताई होती है। जुताई के दौरान बड़े बड़े ढेले निकल आते हैं। तोड़ने के लिए पाटल या चौकी का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसे भी दो बलों की मदद से चलाया जाता है। वर्तमान में ट्रैक्टर पावर डीलर से जुताई का काम किया जा रहा है। मिट्टी की जुताई पौधे के जड़े की गहराई तक की जाती है। मतलब जो मिट्टी की जो जुताई है वो कहाँ की जाती है, पौधों के जड़े की गहराई तक। और क्या हो जाता है, पोषक तत्व प्राप्त हो जाता है। क्रियाकलाप है, तो क्रियाकलाप हम लोग को करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे बीजों का चयन, सिलेक्शन ऑफ सीड। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, बीजों का चयन। बीजों का चयन में क्या है, बीजों का चयन, सिलेक्शन ऑफ सीड। देखो, अच्छी उपज के लिए गुणवत्ता एवं स्वस्थ बीजों का क्या होना चाहिए, महत्वपूर्ण कार्य है। अच्छी बीजों का चयन चुनकर फटाकर करते हैं। क्या और भी कोई तरीका है जिससे स्वस्थ बीजों का चयन किया जा सकता है। समझ आया बीजों का चयन, कि हम लोग अच्छी उपज बनाने के लिए हम लोग गुणवत्ता और स्वस्थ बीजों का क्या करते हैं, चयन करना हम लोग क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है इसका। अगला हम लोग पढ़ेंगे स्विमिंग, बुआई, सोइंग। बुआई पढ़ेंगे। बुआई में देखो कुछ होता नहीं है। बुआई में मिट्टी के बीजों को डालना बुआई कहलाती है। बुआई का क्या कहती है, मिट्टी में बीजों का डालना बुआई कहलाता है। तो आप लोग बुआई डाल स्टार मतलब कि बुआई डालकर हेडिंग डालिए, बुआई। बुआई देकर बुआई लिखकर
एरो का साइन दीजिए। और उसमें लिखिए बीजों, मिट्टी को, मिट्टी में लिखिए, मिट्टी में लिखिए, मिट्टी में के, मिट्टी में बीजों को डालना, मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। मिट्टी में बीजों का डालना बुआई कहलाता है। फुल स्टॉप। बुआई समझिएगा क्या होता है? मिट्टी में बीजों का डालना बुआई कहलाता है। क्या अपने बीजों की बुआई करते किसानों को देखा है? चयनित बीजों की बुआई पौधे प्रकृति, देखो जो चयनित बीजों की जो बुआई है वो पौधों की किस पर निर्भर करती है? प्रकृति पर निर्भर करती है। पौधे की प्रकृति पर निर्भर करती है। देखिए एरो का साइन देखा, लिखिए नीचे में एरो का साइन लिखिए, एरो का साइन। चयनित बीजों की बुआई, चयनित बीजों की बुआई, चयनित बीजों की बुआई पौधे पौधों की प्रकृति पर निर्भर करती है। चयनित बीजों की बुआई पौधों की प्रकृति पर निर्भर करती है। चयनित बीजों की बुआई पौधे की प्रकृति पर निर्भर करती है। फुल स्टॉप। हो गया? समझ गए कि चयनित बीजों की बुआई पौधे के क्या होती है? प्रकृति पर निर्भर करती है। अब देखिए बुआई की दो विधियां हैं। बुआई के लिए कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। कुछ बीजों की सीधे तैयार मिट्टी में छिटक दी जाती है। कुछ बीज ऐसे हैं जिसको सीधे तैयार मिट्टी में क्या की जाती है? छिटक दी जाती है, छिटक दिया जाता है। जैसे एग्जांपल गेहूं, जौ, मसूर आदि में क्या हो जाती है? छिट दी जाती है। और कुछ दिनों के बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब उसे उखड़ाकर दूसरे खेतों में मिट्टी के तैयार का रोपण किया जाता है। मतलब जब पौधे कुछ दिन के बाद देखेंगे तो पौधे बड़ हो जाएंगे, गेहूं जौ का पौधे क्या हो जाएंगे? बड़ हो जाएंगे। तो बड़ हो जाएगा तब उससे हम लोग क्या करते हैं? उखाड़ कर दूसरे खेतों में मिट्टी की तैयार क्या करते हैं? मिट्टी तैयार करना रोपण करते हैं। मिट्टी की तैयारी कर क्या करते हैं? रोपण करते हैं। रोपण करने के बाद आपने धान की खेती करते हुए अवश्य देखा होगा कि धान के बीज बोने के बाद छोटे छोटे निकल पौधे को मुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरी। धान के बीज बोने के बाद छोटे छोटे जो पौधा निकलता है उसे क्या बोला जाता है? मोरी कहते हैं। चलिए इसे हम छोड़िए देते हैं, मोरी बाद में दिखेगा। जिसे क्या करते हैं? मोरी को उखाड़कर दूसरे खेतों में क्या करते हैं? बोते हैं। इससे फसल की उपज क्या होती है? अच्छी होती है। मतलब इससे जो फसल का उपज है, वो क्या होता है? वो अच्छा हो जाता है। इतना समझ में आया? आगे बुआई के समय कुछ सावधानियां भी हम लोग को बरतना चाहिए। जैसे बीजों के बीच समान दूरी बनी रहे ताकि पोषक तत्वों को प्राप्त आसानी से हो सके। मतलब बीजों के बीच समान दूरी बनी रहे, बीजों के बीच, ताकि पोषक तत्व का हो सके, प्राप्त हो सके। देखो बीजों को इतनी गहराई से बोना चाहिए कि ताकि नमी के कारण अंकुरित ना हो। मतलब बीजों को मतलब इतनी गहराई में इतना अंदर बोना चाहिए कि ताकि जो नमी के कारण क्या हो नमी कारण अंकुरित न हो। बुआई के बाद पक्षियों से सुरक्षा के लिए मिट्टी से ढक देना चाहिए। मतलब बुआई के बाद पक्षी मतलब कुछ करने लगती है उसमें, तो मिट्टी से क्या हो जाती है? ढक दिया जाता है। समझ में आया? तो ये टॉपिक क्या हुआ? समाप्त। देखो
इसको बुआई बोला जाता है, इसको रोपनी बोला जाता है, रोपण। इसको बुआई और इसको रोपण बोला जाता है। बोलो, समझ में आया? ये सब आप लोग भरिएगा। अब एक छोटा मोटा टॉपिक है, खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद एवं क्या होगा अब, उर्वरक मिलेगा। यूज ऑफ मैनर्स एंड फर्टिलाइजर। इतना समझ में आया? खाद क्या है? कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार साग, सब्जियों, पौधे, पत्तियों और अन्य जैव अवशोष से प्राप्त कार्बनिक क्या हो जाते हैं? कार्बनिक खाद्य कहलाते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में जमा करके मिट्टी से ढक दिया जाता है तथा सूक्ष्म जीव बेकार पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या करते हैं? अपघटित करते हैं। इस प्रकार तैयारी हुई खाद कंपोस्ट कहलाती है। इस प्रकार तैयारी की गई खाद क्या कहलाती है? कंपोस्ट कहलाती है। नहीं क्यों बोलता है कि कंपोस्ट डाल दो, तो वही इस प्रकार तैयारी हुई खाद कंपोस्ट कहलाती है। तो पहले आप लोग कार्बनिक खाद लिखकर डैश डालिए, कार्बनिक खाद लिखकर डैश। देखो, पौधे तथा, देखिए उसी में एरो का साइन देखा लिखे, पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे, पौधे तथा जानवर के अपशिष्ट जैसे गोबर, कौमा, बेकार साग, सब्जियों, कौमा, पौधे एवं पत्तियों तथा अन्य जौ अवशेष से प्राप्त अवशेष से प्राप्त का अवशेष से प्राप्त अवशेष से प्राप्त कार्बनिक खाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? कार्बनिक खाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बनिक खाद कहलाते हैं। अब लिखिए, चलो लिखिए, एरो का साइन देखा नीचे। इन इन अपशिष्ट इन अपशिष्ट पदार्थों को इन अपशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में जमा करके एक गड्ढे में जमा करके मिट्टी से ढक दिया जाता है। मिट्टी से ढक दिया जाता है तथा सूक्ष्मजीव बेकार पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। कार्बनिक पदार्थ के अपघटित कर देते हैं। फुल कोमा कॉमा, फुल स्टॉप नहीं, कॉमा, अपघटित कर देते हैं, कॉमा। इस प्रकार तैयार की हुई खाद कंपोस्ट कहलाती है। इस प्रकार तैयार की हुई खाद कंपोस्ट कहलाती है। समझ में आया? तैयार की हुई खाद क्या कहलाती है बच्चों? कंपोस्ट कहलाती है। खेतों में अनेक बार फसल उगाने के लिए मिट्टी को पोषक तत्वों में क्या की जाती है? कमी की जाती है, ताकि मिट्टी में पोषक की पुनः पूर्ति के लिए खेतों में खाद क्या जाती है? डाली जाती है। खाद के अलावा कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें उर्वरक कहते हैं। उर्वरक लिखाई दिए हैं और आवश्यकता कहाँ होती है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटासियम सल्फेट इत्यादि। ये मिट्टी विशिष्ट
पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। ये उर्वरक जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं तथा पौधों की जड़ों द्वारा आसानी से क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब फसल को पैदावार बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं। परंतु मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए तथा दो फसलों के बीच कुछ समय के लिए खेत में खाली छोड़ देना चाहिए। ये सब एक्सपेरिमेंट है। उर्वरक एवं खाद ये आपको हम कल लिखवाएंगे, ये छोड़ दे रहे हैं। अब कौन सा टॉपिक है, ज्यादा टॉपिक है शिक्षा। देखो कल हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कल का रूटीन देख लो। कल साइंस से चलेगा, कल के बाद देखा जाएगा क्या पढ़ना है। देखो कल हम लोग पढ़ने हैं, ई पढ़नी है खाद्य एवं उर्वरक को मिलाना। कल पढ़ने वाले हैं, कल पढ़ेंगे जैविक खाद से क्या लाभ है, पहला। दूसरा का पढ़ेंगे सिंचाई के स्रोत। और तीसरा क्या पढ़ेंगे, आधुनिक तरीके, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। और ड्रिप तंत्र के बाद क्या पढ़ेंगे, निराई। निराई पढ़ने के बाद फसलों की हार्वेस्टिंग, फसलों की कटाई। और उसके बाद स्टोरेज, भंडारण कैसे करना है, स्टोरेज भंडारण। और उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त। यानी कल हम लोग समाप्त कर देंगे, कल हम लोग का ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग आज ढेर सारा चीज पढ़ लिए। पहला क्या पढ़े हैं बच्चों, पहला पहला पढ़े हैं पहला हम लोग पढ़े हैं फसल। पहला पढ़े हैं मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। दूसरा का पढ़े हैं बीजों का चयन। तीसरा का पढ़े हैं क्या, तीसरा का हम लोग पढ़े हैं टॉपिक दो भाई जी, कहीं ना टॉपिक का इसमें बीच में है, बीचों बीच में है। तीसरा का स्विमिंग पढ़े हैं, बुआई पढ़े हैं। बुआई से के बाद में क्या पढ़े हैं हम लोग, बुआई पढ़े हैं खाद एवं उर्वरक को मिलाना। चार को पढ़ लिए, लेकिन टॉपिक ये छोटा सा है तो ये टॉपिक नहीं है। अब अगला हम लोग जो पढ़ने जाएंगे वो होगा जैविक खाद से लाभ, सिंचाई के स्रोत, आधुनिक तरीका, आधुनिक दो होता है, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। तो बोलिए, हम जितना शुरू से पढ़ाए हैं आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप, उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पर ऐसे ही पढ़ते होंगे मन लगाकर, ताकि आप लोग का भी ऑनलाइन टेस्ट होगा तो बहुत नज़दीक समय है, अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत होता है कमेंट कीजिएगा। अगर कोई भी चैप्टर या कोई भी बेस नहीं समझ में आता है तो आप लोग एक बार बुक कहिएगा, हम 10 बार करेंगे। लेकिन हाँ बोलिएगा, तब आप लोग को हम शुरू से रिवाइज करा देंगे बिना कोई दिक्कत, ऑन शॉर्ट वीडियो को लेकर आकर। कोई दिक्कत तो आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को, थैंक यू।